माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सुहेल इमरान जो कि अभी तक कोलंबो में, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सो लेट्स टॉक टू देम। भट्टी साहब, सबसे पहले आपसे बात कर लेते हैं। बहुत से सवाल जो है वो उठ रहे हैं, खासतौर पे लीग्स में इजाज़त दे देना लड़कों के जाने की, उसके बाद परफॉर्मेंस नेशनल टीम के लिए खास ना होना। पीसीबी क्या सोच रहा है, क्या होना है, कोई चेंजेस हम एक्सपेक्ट करें? देखिए, बिल्कुल हुमा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर तकरीबन 2 महीने 3 हफ्ते, तकरीबन पौने 3 महीने हो गए। जो डेडलॉक है उसकी एक वजह ये जो लीग्स का मसला है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि उनको पीएसएल के अलावा 2 लीग्स तक महदूद कर दे, लेकिन प्लेयर्स कह रहे हैं कि जी हमारे पैसों का नुकसान होगा। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो साबिक कप्तान है राशिद लतीफ, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब हमारे प्लेयर्स को एटीएम मशीनें बना दिया, मतलब पैसे बनाने वाली मशीनें बना दिया, जो साल भर पैसा कमाते हैं और जब नेशनल ड्यूटी का वक्त आता है तो वो अनफिट हो जाते हैं। तो देखें, ये डेडलॉक खत्म करने की जरूरत है। लेकिन एक लड़ाई तो हमने ग्राउंड में लड़ी, हमारी टीम फाइनल के लिए नहीं क्वालिफाई कर सकती, बहुत ज्यादा कंसर्न है। लेकिन एक पीसीबी हेडक्वार्टर में भी लड़ाई चल रही है। जो मेरी इत्तलात है, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जो वजारत खेल की मिनिस्ट्री है, उसने पीसीबी चेयरमैन ज़का अशरफ को एक और खत लिखा है और इस खत में उनसे कहा गया है कि आपका मैंडेट 120 दिन का था। 5 जुलाई को ज़का अशरफ साहब पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने थे, उनसे कहा गया कि आप इलेक्शन करवाएं। तो हमारे जो इन हाउस मामलात हैं वो हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल बिल्कुल आपने सही कहा कि बाबर आजम और इंजमामुल हक के दरमियान मीटिंग है, आज शायद वो ज़का अशरफ से भी मिलेंगे। लेकिन जो हमारे इंटरनल मामलात हैं बोर्ड के, अब देखें ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप का होस्ट था, लेकिन कल जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, सेक्रेटरी थे, पाकिस्तान जो मेजबान था उसका चेयरमैन हमें नजर नहीं आया स्टेज के ऊपर। तो बाकी ये सुहेल इमरान बताएंगे कि ज़का साहब कोलंबो में थे या वापस आ गए। तो सुहेल, क्यों हम जो भी था, हम चले टूर्नामेंट से बाहर हो गए। एट द एंड ऑफ द डे वी वर द होस्ट ऑफ द टूर्नामेंट। मतलब नाम के तो थे ना हम होस्ट, फिर क्यों नहीं नजर आए? अब्दुल्ला, बड़ी कमी महसूस की गई क्योंकि बार बार स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया जाता रहा। उनका एक अदाकार है प्रमोद देबा, वो बैठे हुए हैं जयशा के साथ, रॉजर बीनी बैठे हुए हैं और पाकिस्तान का कोई भी जो चेयरमैन है वो नजर नहीं आ रहा था। नो डाउट उस्मान वाला थे वहाँ पे, उस्मान सलमान नसीर थे, लेकिन चेयरमैन नहीं थे क्योंकि चेयरमैन दोपहर को 1:30-2 बजे की फ्लाइट पकड़कर पाकिस्तान रवाना हो चुके हुए थे और उनकी कमी वाकई महसूस की। और बार बार जब स्क्रीन पे शॉट आप भी लोग देख रहे थे, हम लोगों ने भी वहां पर देखा कि एक होस्ट बोलकर उसको वहां पर होना चाहिए। तो ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि इंग्लैंड के इंडिया के जो अहम ओहदेदारान है, जिनमें जयशा आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं और सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, और वहां पर बैठते, वहां पर मुलाकातें होती है, उनको पूछते उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या अरेंजमेंट्स किए हैं जब वर्ल्ड कप के लिए खेलने आना है। तो बड़ी हैरानकुन बात थी कि आप पाकिस्तान टीम के हारने के 2 दिन बाद तो कोलंबो में मौजूद रहते हैं, लेकिन जिस दिन फाइनल है और आप उसके होस्ट हैं, लेकिन वहाँ उस दिन आप तो पता नहीं लगा क्या ऐसी इमरजेंसी मीटिंग थी, वो सियासी मसरूफियत थी? मैं अब्दुल्ला आपको बताऊं, जो मेरी इत्तलात है अभी तक गैर मुसद्दिका ही मैं कहूंगा कि आज शायद इस्लामाबाद बुलवाया गया है ज़का साहब को। यही जो मामलात चल रहे हैं कि भाई पीसीबी के इलेक्शन करवाएं ताकि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो 3 साल के लिए पीसीबी में आए। लेकिन कल रात को ये तो कंफर्म हो गया कि खत लिखा गया है मिनिस्ट्री की तरफ से कि आप इलेक्शन करवाएं, आपको यही मैंडेट दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि उनको इस्लामाबाद बुलवाया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने फ्लाइट ली और फाइनल खत्म होने से पहले लाहौर आ गए। सो ये इत्तलात है। अच्छा, कल सुहेल वैसे बाय द वे मैच मैच हुआ था? मैच हुआ था, हमने तो आंख झपकी तो मैच खत्म हो चुका। श्रीलंकन फैंस, मतलब उनका अपना मुल्क, वो भी शदीद डिसअपॉइंटेड होंगे। श्रीलंकन खिलाड़ियों का कोई मौक़िफ़ सामने आया कि व्हाट हैपेंड? अब्दुल्ला, हमें भी ऐसे लग रहा है कि हमने भी तकल्लुफ़ किया। इतनी दूर से, हम 11 किलोमीटर दूरी पर है हमारा होटल स्टेडियम से, और हम लोग वहाँ पर गए। पौना घंटा हमें जाने में लगा, वहाँ पर रश भी था और हमें था अंदाजा इस बात का कि एक दिलचस्प फाइनल होगा, क्योंकि उससे पहले श्रीलंका की टीम ने पाकिस्तान टीम को टफ टाइम भी दिया और कामयाबी भी हासिल की, और उम्मीद यही थी कि श्रीलंका जो है टीम कामयाबी हासिल करेगी। हाउसफुल था। एक रोज पहले ही तमाम टिकट्स जो थे वो स्टेडियम के, प्रेमदासा स्टेडियम के फरोख्त हो चुके हुए थे। बड़े महंगे टिकट भी
थे, लेकिन फिर भी फरोख्त हो चुके थे और बड़ी तादाद आई थी। बड़े सिर्फ हमने अगर डाटा पे चेक किया, सिर्फ 9% जो स्टेडियम में क्राउड आया था जिन्होंने टिकट्स लिए थे वो इंडियन थे, बाकी 91% जो क्राउड था वो श्रीलंकन क्राउड था। लेकिन खासा मायूस किया और सब हैरान थे कि ऐसी मुश्किल कंडीशंस बिल्कुल नहीं थी, कतई ऐसी मुश्किल कंडीशंस नहीं थी। बिल्कुल उसी तरह का सिमिलर पेज था जिसके ऊपर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच खेला गया था। लेकिन नो डाउट सिराज ने अच्छी बॉलिंग की और ऊपर से 2-3 विकेट गिर जाए तो बाकी प्लेयर्स के ऊपर नो डाउट प्रेशर आता है। लेकिन ऐसा भी तवक्को नहीं की जा रही थी। वहां पर जितने भी प्रेस बॉक्स में लोग बैठे हुए थे और जो दूसरे लोगों से हमारी बात हुई, एक्सपर्ट से हमारी बात हुई, उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ हैरानगी का इजहार किया। शॉकिंग था उनके लिए कि अगर श्रीलंका की टीम इस तरह की बुरी परफॉर्मेंस सिराज से लिटरली प्रेशर आने ही कहाँ दिया, अभी तो शुरू ही हुए थे तो ढेर होना स्टार्ट हो गए। इतना भी क्या आउट ऑफ सिलेबस आ गए सिराज के, उन्होंने बेड़ा गर्क की, लिटरली बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा भट्टी साहब, ये ड्रेसिंग रूम से कुछ इख्तलाफात की खबरें, जब वैसे टीम इन हालात में हो तो इख्तलाफात की खबरें एनीवेज आती हैं, लेकिन आपके पास कुछ पहुंची हैं ऐसी इत्तलात कि भाई थिंग्स आर नॉट गुड? देखिए, हमने भी मीडिया और सोशल मीडिया में अब्दुल्ला ये खबरें सुनी, लेकिन मेरा ख्याल इसमें छोटी मोटी देखें तलखियां हो जाती हैं जब टीम इतने बुरे तरीके से हार जाए। लेकिन जो मैंने चेक किया, मुझे तो कम से कम ये कंफर्म नहीं हुआ कि टीम में इख्तलाफात हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन देखें, जो सबसे बड़ी बात है कि भाई आपने डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम बनाया मिकी आर्थर को, वो खुद ही कोलंबो में मौजूद नहीं है, तो पाकिस्तान टीम को प्लान वो करके दे रहे हैं ऑनलाइन वीडियो लिंक के ऊपर। तो असल में हमारे यहाँ गवर्नेंस का फुकदान है, मेरा ख्याल में प्लेयर्स का मसला नहीं। अब नसीम शाह की इंजरी इतनी शदीद है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच था अब्दुल्ला, वो फर्स्ट डे जब बारिश की वजह से मैच रुका गया तो उसी रात को फ्लाई करवा दिया गया दुबई नसीम शाह को। तो वहां उनका स्कैन हुआ और डॉक्टरों ने बताया कि भाई कम से कम 7-8 महीने अब उनकी क्रिकेट में वापसी मुमकिन नहीं है। हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टूर में भी कह रहे हैं कि वो टीम में आना उनका मुश्किल है, बल्कि PSL खेलते हुए भी मुश्किल नजर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि अपने मामलात में उलझा हुआ, ना इस खबर की तस्दीक कर रहा है ना तरदीद कर रहा है। एक मुबहम सा मीडिया रिलीज बोर्ड ने जारी, इनके इतने फैंस हैं। नहीं, लेकिन अगर ऑलरेडी इट वाज नॉट रिकमेंडेड कि वो जाएं तो वो क्यों पहुंच गए एशिया कप में? नहीं वैसे अच्छा, हाँ ये बात है कि अचानक हुआ इतना। जवाब तो देने दें जी। नहीं देखें, एशिया कप तक तो नसीम शाह फिट थे, लेकिन वो जो हमने शुरू में बात की, अब्दुल्ला ने भी ये बात की कि हमने दुनिया की सारी लीग्स में उनको खेलने के लिए NOC जारी कर दी ना। एशिया कप से पहले सब में खेलना जरूरी है। श्रीलंका के गर्म मौसम में उनको लंका प्रीमियर लीग खेलने दी गई, 6 या 7 मैच में वहां खेले, अफगानिस्तान की सीरीज खेली, इवन जो नेपाल जैसी कमजोर टीम के खिलाफ जो मैच था वहां भी हमने उनको आराम देने का नहीं सोचा। तो ये वर्कलोड मैनेजमेंट जो है ये सबसे बड़ा इशू रहा पाकिस्तानी प्लेयर। अच्छा वैसे ये इंडियन बोर्ड के जो खिलाड़ी होते हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, ये अपनी IPL के अलावा ये भी इसी तरह की लीगें खेलते रहते हैं? सुहेल आप भी हमें गाइड कर सकते हैं, इनके लिए क्या SOPs हैं, या हमारा ही फर्ज है कि हम दुनिया में चीचू की मलिया में भी लीग हो रही होगी तो खेलेंगे? मलिया तो फिर भी अपना ही, चलिए मतलब भटिंडा में भी लीग हो रही होगी तो हम खेलेंगे? अब्दुल्ला, उनको कतई इजाजत नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं BPL हो जाए, CPL हो जाए, PPL हो जाए, उसके साथ साथ LPL हो जाए, किसी लीग पे दुनिया की उनको खेलने की इजाजत नहीं है इंडियन प्लेयर्स को जो कि करंट है। अगर उन्हें खेलना है, उन्हें रिटायरमेंट लेनी है और उसका कूलिंग पीरियड है, वो भी अब इजाजत मिली है उनको, वो भी इजाजत नहीं थी। वो दूसरी लीग जरूर खेलते हैं, मास्टर्स लीग खेलते हैं जिसपे रिटायर्ड खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन जो करंट डोमेस्टिक लीग्स है मुख्तलिफ बोर्ड की, वहां पर कतई इजाजत नहीं है उनके अपने प्लेयर्स को, इंडिया के प्लेयर्स को खेलने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे क्रिकेटर्स हैं जो जाते हैं, जो खेलते हैं, कोई दुनिया की लीग नहीं छोड़ते। और अब जो 1.5 लाख माजिद भाई कह रहे थे, जो अच्छा हमारे यहाँ पे PSL में दुनिया की टीमों से लोग आते हैं, सो वैसे इंडिया ने बड़ा अपना में चले भी जाते हैं। हाँ, इंडिया ने बड़ा अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस रखा हुआ है कि उसके खिलाड़ी IPL के अलावा कोई लीग नहीं खेल सकते। जी ये आज की बात नहीं है, जब से IPL शुरू हुई है तब से लेकर अब तक वो अपने प्लेयर्स को एक्सपोज करना नहीं चाहते। हालांकि जो उनकी फ्रेंचाइजेज हैं, मुंबई इंडियंस है या इसके साथ साथ RCB है या दूसरी फ्रेंचाइजेज हैं, उनकी
दूसरी दुनिया की लीग्स में टीमें हैं, जैसे कि CPL है, जैसे कि अमेरिका में लीग शुरू हुई है, उसमें है जो ILT20 है दुबई का लीग, उसमें उनकी टीमें हैं। इसी तरह साउथ अफ्रीका लीग में उनकी अपनी टीमें, उन्हीं फ्रेंचाइजीज की जो कि ओन करती हैं IPL में। हालांकि वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अगर एक प्लेयर के साथ राब्ता करते हैं या मुआहदा करते हैं तो वो अपनी चारों लीग के साथ मुआहदा करें, लेकिन BCCI ने ताहाल उनको इस चीज की इजाजत नहीं दी हुई। मुंबई इंडियन के मालिक की टीम, बाकी लीग्स में भी टीमें हैं, लेकिन वो अपने इंडिया BCCI एक मजबूत बोर्ड है और जाहिर है कि प्लेयर्स की ख्वाहिशात के आगे सरेंडर नहीं करता वो। बहुत शुक्रिया। Thank you जी सोहेल, इमरान। thank you अब भट्टी वैसे साहब। वापस आ जाएं आप पाकिस्तान, मतलब खत्म ही हो गया वहाँ तो सीन सारा, और माजिद So now you know कि इंडियन खिलाड़ियों को IPL के अलावा किसी भी लीग में खेलने की इजाजत नहीं है, वो कॉम्पनसेशन उनको उधर ही हो और जाती हमारे है। यहाँ PSL तो एक तरफ, मतलब जितनी लीग्स होंगी दुनिया में हमारे स्टार खिलाड़ी जाएंगे खेलेंगे, वो जरूरी है वो।